दुनिया में कई ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने सिद्धांतों, विचारों और आविष्कारों से अपना और अपने देश का नाम रोशन किया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है कब कैसे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इतिहास के उन 10 प्रतिभाशाली और बुद्धिमान लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका योगदान अतुलनीय है। इस सूची में सबसे पहले नंबर पर है यूके के आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन दुनिया के सबसे अधिक प्रभावशाली वैज्ञानिक है, जो एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक और ज्योतिष शास्त्री भी थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की। उनके बारे में खास और रोचक तथ्य ये है कि आइजैक न्यूटन के पिता का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। इटली के गैलीलियो गैलीली दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा प्रभावशाली वैज्ञानिक है। उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। उन्होंने दूरदर्शी यंत्र को अधिक उन्नत बनाया। उनके खगोल विज्ञान और भौतिक शास्त्र में दिए योगदान के लिए उन्हें आधुनिक विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उनके बारे में रोचक और खास तथ्य यह है कि वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट थे। जर्मनी के अल्बर्ट आइंस्टाइन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। आइंस्टाइन एक विश्व प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, जो सापेक्षता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यानी मास एनर्जी इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर के लिए जाने जाते हैं। उनने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन यानी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके बारे में खास और रोचक तथ्य यह है कि 1952 में अमेरिका ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, परंतु आइंस्टाइन ने यह पेशकश यह कहकर ठुकरा दी कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं। यूके के चार्ल्स डार्विन दुनिया के चौथे सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक है। उन्होंने क्रमित विकास यानी इवोल्यूशन के सिद्धांत की खोज की। डार्विन द्वारा एकत्र किए गए पौधों और जानवरों के विश्लेषण ने उन्हें यह सवाल करने के लिए प्रेरित किया कि समय के साथ प्रजातियां कैसे बनती और बदलती है। उनके बारे में खास और रोचक तथ्य यह है कि चार्ल्स डार्विन का जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन यूएस के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ था। 5वें नंबर पर है यूके के माइकल फैराडे, जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक है, जिन्होंने लॉ ऑफ इंडक्शन लिखा, जिनका नाम फैराडे इफेक्ट के लिए भी जाना जाता है, जिन्होंने विद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अध्ययन में योगदान दिया था। उनके मुख्य खोजों में विद्युत चुंबकत्व प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रतिचुंबकत्व यानी एंटी मैग्नेटिज्म और विद्युत पघटन अंतर्निहित यानी अंडरलाइन इलेक्ट्रोलिसिस भी शामिल है। इन खोजों के कारण ही माइकल फैराडे को इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रोलिसिस के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उनके बारे में खास और रोचक तथ्य यह है कि फैराडे ने सबसे पहले रबर के गुब्बारे का आविष्कार 1824 में किया था, जिसका उपयोग लंदन में रॉयल इंस्टीट्यूट में उनके हाइड्रोजन प्रयोगों के लिए किया गया था। इस सूची में अगला नाम है पोलैंड की मैरी क्यूरी का, जो विख्यात भौतिक और रसायन शास्त्री थी। मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी, जो एक वैज्ञानिक थे, इन दोनों वैज्ञानिक दंपति ने 1898 में पोलोनियम और रेडियम की खोज की, जो एक चिकित्सा विज्ञान और रोग के उपचार में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी खोज साबित हुई। 1903 में मैरी क्यूरी को रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। उनके बारे में खास और रोचक तथ्य यह है कि वह नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक थी और जो रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के दोनों क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र व्यक्ति बनी। फ्रांस के लुई प्रॉक्चर दुनिया के 7वें सबसे अधिक प्रभावशाली वैज्ञानिक है, जो वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण, फर्मेंटेशन यानी किण्वन के सिद्धांतों की खोजों के लिए प्रसिद्ध थे। लुई प्रॉक्चर को उस प्रक्रिया का आविष्कार करने के लिए भी जाना जाता है जिसका नाम पॉस्चराइजेशन है, यानी पौच्चरीकरण। पौच्चरीकरण रोगाणु को मारता है, बियर, दूध और अन्य वस्तुओं को खराब होने से बचाता है। रेशम कीटों के साथ अपने काम में प्रॉक्चर ने ऐसी पद्धतियों को विकसित किया जिसका उपयोग आज भी रेशम कीट के अंडों में बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। उनके बारे में रोचक और खास तथ्य यह है कि उन्होंने एंथ्रेक्स और रेबीज के खिलाफ सबसे शुरुआती टीके विकसित किए। इस सूची में अगला नाम है वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक का, जो जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे, जिन्हें ऊर्जा के क्वांटम सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें 1918 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके काम ने परमाणु और उपपरमाणु प्रोसेस की समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके बारे में रोचक और खास तथ्य यह है कि मैक्स प्लैंक जिस वैज्ञानिक संस्था केसर विलियम सोसाइटी के 2 बार अध्यक्ष रह चुके थे, 1948 में उसी संस्था का नाम बदलकर खुद वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक के नाम से रखा गया।
न्यूजीलैंड के अर्नस्ट रदरफोर्ड दुनिया के 9वें सबसे अधिक प्रभावशाली वैज्ञानिक है। अर्नस्ट रदरफोर्ड एक भौतिक शास्त्री थे जिन्हें परमाणु भौतिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। एक निपुण प्रयोगवादी, रदरफोर्ड रेडियोधर्मिकता और परमाणु भौतिकी के क्षेत्र में खोजों के एक उल्लेखनीय श्रृंखला के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने अल्फा और बीटा किरणों की खोज की, रेडियोधर्मी क्षय के नियम बताए और अल्फा कणों को हीलियम नाभिक के रूप में पहचाना। उनके बारे में रोचक और खास तथ्य यह है कि भौतिक विज्ञान में अपनी योग्यताओं के चलते 1894 में रदरफोर्ड को प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक सर जे थॉमस के अधीन शोध करने का मौका मिला। भारत के सुब्रमण्यम चंद्रशेखर दुनिया के 10वें सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक है। 27 वर्ष की आयु में ही वैज्ञानिक चंद्रशेखर की खगोल भौतिक शास्त्री के रूप में अच्छे धाक जम चुकी थी। उनकी खोजों में न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल के अस्तित्व की धारणा कायम हुई, जिसे समकालीन खगोल विज्ञान की रीढ़ प्रस्तावना माना जाता है। खगोल भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रशेखर सीमा यानी चंद्रशेखर लिमिट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 1930 के दशक की शुरुआत में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने अपनी खोजों में पाया कि तारों के बाद के विकास के लिए निश्चित आकार का तारों का हाइड्रोजन खत्म होने लगता है तो वह एक सघन चमकीले तारे में बदल जाता है, जिसे सफेद बोना कहा जाता है। उनके बारे में रोचक और खास तथ्य यह है कि जब 1972 में ब्लैक होल की खोज हुई, तब ब्लैक होल की खोज में चंद्रशेखर की थ्योरी बहुत काम आई।